के बगैर बच्चा कैसा रह सकता है। गवर्नर साहब ने मुझे यही अपील है, हमारे बच्चों पे, हम पे रहम फरमा। जो ये पहलगाम में वाक़या हो गया, हमें भी बहुत अफसोस है, हम भी खून के आंसू रो रहे, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारत के अटारी बॉर्डर पर बिलखती रोती यमाएं और परेशान हाल खानदान। भारतीय हठधर्मी पर हर आंसू एक सवाल है। भारतीय हुकूमत की जानिब से वीज़ा मुअत्तल करने के फैसले के बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी माओं को उनके खानदान और बच्चों से अलग कर दिया गया। ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और सरहदी पाबंदियों के तनाजुर में सामने आया है, जिससे इंसानी हकूक़ की पामाली के खदशात बढ़ गए हैं और एक नया इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। पहलगाम में होने वाले हमले के बाद भारत की तरफ से वीज़ा की मुअत्तली के फैसले से पाकिस्तानी शहरियों की भारत आमद और वहाँ क़याम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारत के इस इक़दाम को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर इस पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। रोते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं। पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया हिस्ट्री में कि हम लोगों के साथ ये हुआ। आप ये बताइए, हमारे साथ हम किस चने के साथ हम घुनों में हम क्यों पीसे। 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, क्रॉसिंग का टाइमिंग दे दिया, इसलिए क्रॉसिंग के लिए आए हैं, बट अभी कह रहे हैं कि इंडियन पासपोर्ट को जाने नहीं दे रहे। मैं इंडियन हूँ, पासपोर्ट मेरा इंडियन है और मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं। गलत हुआ था ये, कुछ लोगों की वजह से फिर आम आदमी को भी परेशानी होती है और जो जिसने भी किया ये बहुत गलत किया। मैं बोलती हूँ अल्लाह अकबर, तो आप क्या मुझे मारोगे? नहीं मारोगे। मैंने अगर बोला तो क्या बुरा करा मेरे श्री राम ने मेरा? क्या मेरे श्री राम अभी यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि तुमने गलत बोला अल्लाह अकबर? नहीं। अल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? सब ऐसे हैं, यही हिंदुस्तान है। ये सब बाबाओं ने या और किसी लोगों ने मेंटालिटी बना रखी है कि मुस्लिम नहीं आना चाहिए और मस्जिदों में हिंदू नहीं आना चाहिए। हम जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ईद मुबारक करते हैं, हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, खीर खाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, और जब हमारे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली होते हैं, वो हमारे साथ दिए जलाते हैं। तो कहाँ अलग रह गया? सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। जरा इस्मा अफशीन जहांगीर की भी तकलीफ देखे, जो 11 साल पहले पाकिस्तान में रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक हुई। अफशीन जहांगीर भारतीय शहर जोधपुर की रिहायशी हैं और अटारी बॉर्डर पर पहुंची हैं, लेकिन उन्हें भी रोक लिया गया। मुझे आज किसी भी हालत में निकल जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। 2 साल पहले कराची में शादी करने वाली फायजा परवीन भी अपनी माँ से मिलने आई, लेकिन भारत ने उन्हें भी रोक लिया। मैं पाकिस्तान में शादी करके आई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? 2 साल पहले। पाकिस्तान में कहाँ पे? कराची। तो आप कराची से यहाँ इंडिया में कहाँ से रहने वाले हैं? अयोध्या, यूपी। तो आप कब आए थे अब अयोध्या में? जी मैं 2 महीने पहले आई हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत नहीं सही थी ना, तो मैं अपनी अम्मी से मिलने आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वरना मैं नहीं आती। पाकिस्तानी शहरी समरीन भी कुछ अर्सा पहले भारत शादी करके गईं, लेकिन उन्हें भी वहाँ से निकाला जा रहा है। समरीन ने भी रोते हुए अपनी रुदात सुनाई। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी, अभी इन्होंने दिया नहीं। किसी का बच्चा पाकिस्तानी और किसी का बच्चा हिंदुस्तानी, लेकिन भारतीय हुकूमत के फैसले ने खानदानों को भी एक दूसरे से अलग करके रख दिया है। जो फ्रेश वीजा है ना, उसको मत करो, बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो बस। तो मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। हाँ, तो मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ, तो बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका री एंट्री वीजा है ना उसको जाने दो, फ्रेशर को मत अलाउड करो। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। प्लीज हमें जा रहे थे, मेरा वीजा मौजूद है अभी हाल के हाल, मैंने अभी कल ही 2 साल तक हमने इंतजार किया
फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है, मेरी फूफो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी, हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। आंसू बहाते और अपने खानदानों की याद में बेचैन इन खातीन का कसूर सिर्फ ये है कि उनके पास या तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है या भारत का, लेकिन इनको सफर करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा रही। मोदी हुकूमत के इस सफाक तर्ज अमल ने खानदानी रवाबित पर शदीद असरात डाले हैं और इस अमल से दोनों ममालिक के अवाम में इस्तिराब बढ़ रहा है। बैन अल-अक़वामी तंजीमों और इंसानी हकूक़ के इदारों ने इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया है और फौरी तौर पर माओं और बच्चों की दोबारा मुलाकात का मुतालबा किया है।